सम्मानित कर रहे हैं इस मंच से, ये बहुत ही गौरव का क्षण है। और एक बार जोरदार तालियां इन अतिथियों के लिए आप लोगों की तरफ से हो जाएं। और आज ये श्री कृष्ण रासलीला समिति के मंच पर आपको समिति सम्मानित कर रही है आपके समाज सेवा और में उत्कृष्ट योगदान के लिए। हमारी दोनों बेटियां संध्या पांडे और रिया तिवारी। श्री हनुमान जी का जन्म किस तरह से होता है वो आप लीला में दर्शन करेंगे, क्योंकि राम जी के बारे में तो अधिकतर सभी जानते हैं कि राम जी का जन्म कैसे हुआ, लेकिन हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो आज की लीला के माध्यम से आप लोग दर्शन करेंगे कि हनुमान जी का जन्म किस तरह से हुआ। हनुमान जी को क्या कहा जाता है? शंकर सुवन केसरी नंदन। ये हनुमान जी को क्यों कहा जाता है शंकर सुवन? यानी शंकर जी के अंश से श्री हनुमान जी का जन्म हुआ, इसलिए हनुमान जी को शंकर सुवन कहा जाता है। और केसरी नंदन क्योंकि जो अंजना थी हनुमान जी की माता जी, उन अंजना जी का विवाह केसरी नाम के बानर के साथ हुआ, इसलिए हनुमान जी को केसरी नंदन कहा जाता है। और पवन पुत्र भी कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि जो भगवान शिव का तेज था वह पवन देव के द्वारा मां अंजना के उदर में पहुंचाया गया, इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। तो आइए, बड़ी सुंदर लीला है, आप सभी लोग शांति के साथ दर्शन करेंगे। सबसे पहले देवराज इंद्र एक बार ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचते हैं और वहां पर अप्सरा का नृत्य गायन देवराज इंद्र दर्शन करते हैं। आगे की लीला के माध्यम से आप लोग दर्शन करेंगे। आइए, देवराज इंद्र अपने देवताओं के सहित अपनी सभा में बैठे हुए हैं, यहीं से आप लीला दर्शन करें। बोलिए देवराज इंद्र जी महाराज की। प्रजापालक शत्रुघालक धर्म के अवतार हो। आज महाराज इंद्र तुम्हारी इस जग में जय जयकार हो। ये शुभ दिन हो, हमारा सफल ये दरबार हो। हम तुच्छ दासों की चरणों में वंदना स्वीकार हो। क्यों नहीं। हे देवपुरी के समस्त देवगण, आप सभी को हमारी जय नहीं, सभी देवों को श्रीमन नारायण भगवान की जय बोलनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम स्वर्गपुरी के राजा हैं। हमको ये इंद्रासन प्राप्त है, इसलिए समस्त देवगण अपने अपने मन के पट खोलो और जोर से नारायण भगवान की जय बोलो। बोलिए नारायण भगवान की जय। हे देवताओं, कहो समस्त देवों को सभी प्रकार का आनंद तो है ना? किसी भी देवता को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं, अथवा उन राक्षसों का भय तो नहीं? नहीं महाराज, इस वक्त किसी भी दानव का कोई भी भय नहीं है। बड़े सुख चैन से समय व्यतीत हो रहा है। पवन चलती है, अमन से सुख की वर्षा बरसती है। नहीं है औरों की बस्ती, केवल आपकी बस्ती है। निडर व्यापार चलाते हैं, प्रजा में खुशहाली है। अभय का लगा है पहरा, न्याय की कोतवाली है। आनंद हो रहा है महाराज, हम जिधर देखते हैं केवल आनंद ही आनंद है। वाह, जब समस्त देव प्रसन्न रहेंगे तभी तो देवताओं का राजा इंद्र प्रसन्न रहेगा। पर आज हमारा मन नित्य गान देखने को कर रहा है, इसलिए तुम अप्सरा को बुलाओ, हम उनका नृत्य देखेंगे। जी महाराज, आह्वान करें आप। बड़ी सुंदर अप्सरा जो देवराज इंद्र के सभा में रहती थी,
उनका आवाहन किया गया। वाह, हे मेनका, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। प्रसन्न रहो, आनंद में रहो। कहिए महाराज, आपने मुझे किस लिए याद किया है? वाह मेनका, आज तो तुम बड़ी ही सुंदर लग रही हो। हम तुम्हारा नाच गान देखना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। हो सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। 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 एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरें मिलाना, तीसरा नजरें मिलाना, दिल दीवाना हो गया। ओ सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरी लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरी लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। ओ सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। ओ सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। ओ सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना। बंद करो। मेनका, कैसा नाच दिखा रही हो? आज ना तुम्हारे गाने में मजा है, ना नाचने में मजा है। आज तुम्हारा नाच गान हमको अच्छा नहीं लगा। जाओ यहां से।
क्या करें, नाचने गाने की कहा, वो भी अच्छी तरह से नहीं आया। एक काम करते हैं, समस्त देवगण हमारे साथ में ब्रह्मलोक चलिए, वही पिता में ब्रह्मा जी के शरण में चलते हैं, वहां कोई नई अप्सराओं का नृत्य देखेंगे। जो आज्ञा महाराज, चलिए आइए। देवराज इंद्र ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के समीप में जा रहे हैं। पिताजी ध्यान अवस्था में बैठे हैं। पिताजी के चरण कमलों में इंद्र का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी प्रणाम। कल्याण वस्तु। आओ देवराज इंद्र, तुम्हारा स्वागत है। क्या बात है, अमरापुरी को छोड़ करके यहाँ तक चले आए, कोई विशेष कारण? पिताजी कारण तो कुछ नहीं है, आज हमारा मन स्वर्ग लोक में नहीं लग रहा था, हम इसलिए आपके ब्रह्मलोक में आए हैं। हमने सुना है कि आपकी राजसभा में बड़ी सुंदर अप्सरा हैं, वह सुंदर सुंदर नृत्य करती हैं, तो क्यों ना हमको भी नृत्य गान दिखाया जाए। कैसी बात कर रहे हैं देवराज इंद्र? अरे जितनी भी भोग की सामग्री हैं वो तो आपके स्वर्ग में हैं, यहाँ ब्रह्मलोक में तो केवल योग की सामग्री है। फिर भी आए हैं, अतिथि हैं, आपका सम्मान तो रखना ही पड़ेगा। उन अप्सराओं का नृत्य गान तो हम प्रतिदिन देखते हैं, पर आज हम ब्रह्मलोक की अप्सराओं का नृत्य गान देखने के लिए आए हैं। अवश्य ही आइए, स्थान ग्रहण कीजिए, आइए। आए हैं तो आपका सम्मान रखना ही पड़ेगा। और कुशल मंगल हैं देवलोक में देवराज इंद्र? हाँ जी, कुशलता सुनाइए। बस आनंद मंगल है, आप सुनाइए पिता में। सब कृपा है नारायण भगवान की। स्वास्थ्य ठीक है? हाँ ठीक है। तो अब अप्सराओं को बुलाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सेवक स्वच्छला को अतिशीघ्र बुलाया जाए। बोलना महाराज देवेंद्र पधारे हैं, कुछ तुम्हारा नृत्य गान देखना चाहते हैं, बुलाया जाए स्वच्छला को। कहिए ब्रह्मदेव, आपने मुझे किस कारण से याद किया? हे रूप सुंदरी रूपवती, आज तुम्हारा नृत्य गान देखने के लिए अमरावती को छोड़ करके स्वयं देवराज इंद्र पधारे हैं, इनका सम्मान करिए। पिता में इनका नाम क्या है? उर्वशी? नहीं, क्या है इनका नाम? ये तो सब तुम्हारे देवलोक में रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, इनका नाम है स्वच्छला। वाह वाह, बड़ी शर्मीली है। हाँ 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 हाँ, नृत्य गान दिखाएं। जो आ गया महाराज। हो लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। वाह, बहुत सुंदर। जल है गहरा नाव पुरानी,
है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हो लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बहुत सुंदर। दासी की विनती सुन लीजिए, दासी की विनती सुन लीजिए, हो दासी की विनती सुन लीजिए, दासी की विनती सुन लीजिए, हाथ पकड़ मत छोड़ना, हो हाथ पसारे मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बहुत सुंदर, क्या बात है पिता। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। क्या बात है, ये लो तुम्हारा इनाम। हे सुरक्षला, ये क्या किया? नृत्य गान में इतनी मदमस्त हो गई कि ब्रह्मलोक की मर्यादा को भूल गई। एक अमुक वस्तु पर उस प्रकार से लपकी हो जैसे किसी मांस पर चील झपटती है। क्या ये सम्मान तुमको नहीं मिलता? क्या देवराज इंद्र तुमको नहीं देते? तुमने चील जैसी आकृति दिखा करके इस ब्रह्मलोक की मर्यादा को भंग किया है। मैं तुम्हें साथ देता हूं, तुम जाकर के चील हो जाओ। एक मिनट। हे पितामह ब्रह्मदेव, मेरा कोई अपराध भी नहीं था, लेकिन आपने मुझे श्राप दिया, लेकिन वह श्राप मेरे सिरोधार्य है। परंतु ब्रह्मदेव, मेरा उद्धार कैसे होगा? अपराध किया है, भोगना पड़ेगा, किंतु मोक्ष बताई देती है। मोक्ष यही है, त्रेता के चतुर्थ चरण में सूर वंश में महाराज दशरथ होंगे। उनके गृह में कोई भी कुमार नहीं होगा। गुरु वशिष्ठ द्वारा, श्रृंगी ऋषि द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराएंगे। अग्निदेव प्रकट होंगे, हवि देंगे, खीर प्रसाद देंगे महाराज दशरथ को, जिससे उनके गृह में कुमार प्रकट हो जाएं। उस हवि को ले जा करके महाराज दशरथ यथा भाग बना करके अपनी तीनों रानियों में बांटेंगे। जिस समय रानी उसको ग्रहण करना चाहेंगी, उसी समय महलों में प्रवेश करके एक रानी का खीर प्रसाद लेकर के उड़ जाना है। अंजन पर्वत पर अंजना तपस्या कर रही होंगी, उनकी झोली में डाल देना है, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जय हो। जा सकती हो। अच्छा पितामह, हम भी चलते हैं पितामह। अब क्यों नहीं जाओगे? अब यहाँ छोड़ा ही क्या है। ठीक है। अभी आप लोगों ने दर्शन किया, ब्रह्मा जी की सभा में सुवर्चला नाम की जो अप्सरा थी, उसका नृत्य गान चल रहा था। उस अप्सरा के नृत्य पर प्रसन्न होकर के देवराज इंद्र ने अपने गले का हार उतार करके और उस अप्सरा के पास में फेंका, तो वह अप्सरा उस हार पर इस प्रकार से झपटी जैसे कोई चील किसी खाने की वस्तु पर झपटती है। इसे देख करके ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी ने
उस सुवर्चला अप्सरा को श्राप दे दिया कि जाओ तुम चील बन जाओ। जब उस अप्सरा ने ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी तो ब्रह्मा जी ने उस श्राप का निवारण बतलाया कि जिस समय महाराज दशरथ जी के कोई संतान नहीं होगी और महाराज दशरथ पुत्र कामेष्ट यज्ञ करेंगे, उसमें से जो भी हवि प्रसाद निकलेगा महाराज दशरथ अपनी रानियों में बांटेंगे, वही हवि प्रसाद। क्योंकि तुम चील बनी रहोगी तो तुम्हें एक रानी का वह हवि प्रसाद लेकर के उड़ जाना है और अंजनगिरी पर्वत पर जहां अंजना जी तपस्या कर रही हो वह हवि प्रसाद तुम्हें अंजना की गोदी में डाल देना है, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यह श्राप का उपाय ब्रह्मा जी ने अप्सरा को बतलाया है। आइए अब आगे का प्रसंग दर्शन करेंगे। देव ऋषि नारद जी महाराज हरि गुण गान करते हुए आगे की ओर जाते हैं। आइए देव ऋषि नारद जी महाराज जा रहे हैं। जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की। ज्ञानी होना चाहो तो गंगा स्नान करो। बंधुओं, चाहते हो हम ज्ञानी बन जाएं तो बड़ा सीधा सा उपाय है। ज्ञानी होना चाहो तो गंगा स्नान करो और ध्यानी होना चाहो तो धर्म को बढ़ाइए। जीने को चाहो तो जीवों पे दया करो। योगी होना चाहो तो इंद्रिय बस लाइए। नाचने को चाहो तो नाचो रघुनाथ आगे। गाने को चाहो तो गोविंद गुण गाइए। अरे भागने को चाहो तो भागो बुरे कर्मों से और आने को चाहो तो कृष्ण शरण आइए। नारायण नारायण नारायण। नारद, ये हम क्या देख रहे हैं? मृत्यु लोक में शांति है, देवलोक में शांति है, और बहुत समय हो गया कोई नई लीला के दर्शन नहीं हुए हैं। नारद, जब तक कोई नई लीला के दर्शन नहीं करता है तब तक इस नारद को आनंद नहीं आता है। और देवताओं में ज्यादा समय तक शांति रहे तो ये नारद को अच्छा नहीं लगता है। तो फिर क्या किया जाए नारद, जिससे कि देवताओं में हलचल हो जाए और नई लीला हो जाए और नारद को उसके दर्शन हो जाए। तो चलते हैं, आज वृत्तासुर के पास चलते हैं जो बियाबान जंगल में बहुत समय से पड़ा हुआ है। उससे चलकर बात करते हैं, वहीं से कोई नई लीला प्रारंभ करते हैं। चलते हैं नारद। पल दो पल में क्या हो जाए, पल दो पल में क्या हो जाए, मानव तेरे शरीर का कुछ पता नहीं तकदीर कर, कुछ पता नहीं तकदीर का। पल दो पल में क्या हो जाए, पल दो पल में क्या हो जाए, मानव तेरे शरीर का कुछ पता नहीं तकदीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लखन सिया बन को गए थे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लखन सिया बन को गए थे। बन को जाते सबने देखा, बन को जाते सबने देखा, बन को जाते सबने देखा, तपसी भेष रघुवीर का पता नहीं तकदीर कर। ओ कुछ पता नहीं तकदीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। वो पल दो पल में क्या हो जाए, पल दो पल में क्या हो जाए, मानव तेरे शरीर का पता नहीं तकदीर कर। कुछ पता नहीं तकदीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। हरिश्चंद्र से दानी देखो,
हरिश्चंद्र से दानी, देखो धर्म पे बिक गए तीनों प्राणी। हरिश्चंद्र से दानी, देखो धर्म पे बिक गए तीनों प्राणी। घड़ा उठाते सबने देखा, घड़ा उठाते सबने देखा, घड़ा उठाते सबने देखा। गंगा जी के नीर का पता नहीं तकदीर कर, कुछ पता नहीं तकदीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। तेरे पल दो पल में क्या हो जाए, पल दो पल में क्या हो जाए। मानव तेरे शरीर का पता नहीं तकदीर कर, कुछ पता नहीं तकदीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का, पता नहीं तकदीर का। देव ऋषि नारद जी पहुंच रहे सीधे बकासुर के पास, जो बड़ा ही भयानक दैत्य था बकासुर, उसके समीप में नारद जी महाराज पहुंचे। नारायण नारायण नारायण। सेवक बोलिए महाराज वृत्तासुर की। अरे आप लोग तो जोर से बोलो, हम नहीं बोल सकते हैं तो। बोलिए महाराज वृत्तासुर की, वृत्तासुर की, सुर की, सुर की। नारायण नारायण नारायण। सेवक कौन है नहार नहार कर रहा है? हम हैं देवर्षि नारद। किसके देवर जी हो भाई? ब्रह्मपुत्र नारद। ब्रह्मा जी के पत्थर मार दिया है? तो भाई मेरे पास क्यों आयो? मैं कोई वैद्य तो हूं नहीं, ना कोई हकीम हूँ। ले जाओ ब्रह्मा जी को पशु चिकित्सालय में भर्ती कर दो। अरे अच्छा, भाई। एक बात बताओ, ब्रह्मा माँ कर क्या रहा था? देवता राक्षसों की लड़ाई चल रही है, उन लोगों को लड़ने मरने दो। वो बुड्ढा क्यों पहुंच गया? किसी ने ईंट मार दी, सर फोड़ दिया। अरे भाई अरे बूढ़ा बड़ा आदमी आराम करे, उससे बोलो। अरे किसी ने पत्थर नहीं मारा है भाई। पशु चिकित्सालय में ले जाओ, 2-4 जानवरों का खून चढ़वा दो, स्वस्थ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, तो हम हैं नारद। नाहर है? लग तो नहीं रहे हो कहीं से नाहर जैसे। तो फिर ऐसे कैसे कह रहे हो हमसे नाहर? हम नाहर नहीं है भाई। तुम ही तो कह रहे हो हम नाहर हैं। नाहर नाहर हो बघेर हो, हमको क्या लेना देना? कोई हमको बांधना तो है नहीं अपने, हम क्यों खर्चा बढ़ाएं? हाँ भाई तुम्हें हम कैसे समझाएं कि हम देवताओं के पत्रवाहक हैं, नारद बाबा हैं। नहीं, हमको तो दुनिया नहीं समझा पाई, तुम क्या समझाओगे? हमारे महाराज नहीं समझा पाते हमको। हाँ कहो कौन हो? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे महाराज क्या कर रहे हैं? बैठे हैं, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? महाराज तो भोजन बना रहे हैं। तुम क्या करते हो? हम कुछ नहीं करते, हम वो बनाते हम खाते हैं। कैसे सेवक है? महाराज भोजन बनाते, सेवक खाते हैं। तो हम महाराज तो रसोईया को बोलते हैं ना। अच्छा, जो भोजन बनाने वाला होता है, हाँ हाँ। तो वो बना रहा है, जब बना लेगा हम खा लेंगे। अच्छा, तो और हमें क्या? उनसे मिलना है, तुम्हारे महाराज से। महाराज वो किसी से नहीं मिलते। अरे जिसको भी मिलना है हमसे मिलिए। अरे भाई एक बार अरे अपना पर्चा तो दीजिए। अरे तुम्हें पर्चा तो दे दिया, देवर्षि नारद हैं हम। अच्छा देव ऋषि नारद। हाँ। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हैं? हमारा एक स्थान, हमारा कोई स्थान नहीं है, भ्रमण करने वाले हैं हम। अरे भाई कहीं ना कहीं से तो गिरे होंगे। नहीं नहीं, कहीं से नहीं, हम भ्रमण करते हैं मृत्यु लोक में, देव लोक में, हाँ सब स्थान पर हम भ्रमण करते हैं, एक स्थान पर नहीं रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं, नहीं। मिलना है। मिलना है। वैसे महाराज मिलते नहीं किसी बाबा जी से। हमसे मिला बाबा जियों को देख के तो और क्रोध आता है। ऐसी कोई बात नहीं है, हमसे एक बार मिला दो। जो उनकी तकदीर फूटी पड़ी है उसको ना बना दिया तो हमारा नाम नारद नहीं। ऐसी बात है? हाँ। पर यहीं रुक जाओ, पहले पूछना पड़ेगा उनका दिमाग ठंडा या गर्म है। पूछ लो। ठीक है ना? महाराज की जय हो। महाराज नमः शिवाय। कहो नमः शिवाय। क्या बात है? बात कुछ नहीं है, हम और आप यहाँ रहते हैं, कोई आता है ना कोई जाता है। हम और तुम दोनों यहाँ के
मुख्य हैं, हम सम्राट तो तू हमारा दास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर तेरे लिए कोई परेशानी या तू रोग ग्रसित हो गया है? कारण क्या है? नहीं, जब तक आप रहेंगे तो हमको रोग से मरने की तो आवश्यकता ही नहीं है। एक समाचार लाया हूँ। तू भी समाचार लाने लग गया है क्या? हाँ, एक आ गया है, वैसी खामा खाम पीछे पड़ गया है। कोई बाबा जी आ गया लंबी चोटी वाला, वो आपसे मिलना चाहता है। मैं तो मना किया, हम भाई किसी से नहीं मिलते, हम पर समय ही नहीं है। और वैसे ये भटकती आत्मा है, खामा खाम आ गया है। क्या अच्छा, हाँ भटकती हुई आत्माओं का हाँ। हमारे इस पाताल में काम नहीं। अच्छा, क्या कहूँ उससे? यदि आया है भटकता हुआ हाँ तो बुला के ले आऊं? और क्या है? चलिए, महाराज बुला रहे हैं। चले? बिल्कुल चलो, बहुत अच्छी बात है। आज इसी का ही काम करना है। नारायण 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 नारायण। ये है बीमारी। ये? हाँ ये है। यही ये है। मिलने के लिए आया है। यही आया है मिलने आया है। हाँ तो ये ले। अरे क्या कर रहे हैं भैया ये? हैं? इसीलिए तो पूछ रहे थे, अपना आता पता सब बता दो। सुन, हाँ ये मिलने आया है। अच्छा, पहले मिलेंगे। पहले नीचे से करूं या मिलेंगे इससे। ऊपर से सही रहेगा। और ये ऊपर ऊपर का इसका भोजन करके तब मिलेंगे। इसकी गर्दन काट और इसके मांस को निकाल करके भूज के हमें खिला दी। नारद गलत से स्थान पर आ गई क्या? क्या बात है भैया, क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर दो ही रहते हैं। अच्छा, तीसरा जो भी आता है वो हमारा भोजन बनता है। इसका मतलब? इसका मतलब ये है, हम यहाँ जो कहते हैं वो होता है। मायावान, हाँ जी। हमें कुछ पीना है, नहीं, पीने को भी तो आएगा। इसलिए इसका रक्त निकाल करके पहले हमें पिलाया जाए। इसका खून? हाँ। अरे इसका खून मत पियो, जो मलेरिया कर देगा। इसका खून सही नहीं लग रहा है मुझे। नारायण 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 नारायण। ऐसा है बाबा, यहाँ की एक नियम, वो क्या बोलते हैं, नियम है, नियमावली है। क्या है? हुआ जो यहाँ पर आता है, हाँ। सबसे पहले हमारे महाराज को प्रणाम करता है। प्रणाम करता है, शीश झुका करके चरणों में लेट जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं। कैसी बात कर रहे हो भैया? अच्छा, इससे पूछो ये किस काम से आया है यहाँ? फिर अपना काम बताओ। देखिए, हम हैं ब्रह्मपुत्र नारद। तो मैं क्या करूं, तुम्हारा सुनिए। आधार बनवाऊं क्या? नहीं, कुछ नहीं बनाना है। जिसकी बिगड़ जाती है ना, उसकी बनाने के लिए नारद पहुंच जाता है। हमने विचार किया कि आपकी यहाँ बिगड़ी पड़ी हुई है, तो क्यों नहीं आपके पास जाकर आपकी बिगड़ी हुई को बना दें? बस इस भावना से हम आए हैं। हमारा क्या बिगड़ा पड़ा है यहाँ? हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। नहीं बिगड़ा? हमारा क्या बिगड़ रहा हमें है? तो लगता है बढ़िया खाते हैं, बढ़िया सोते हैं, पड़े रहते हैं। हमारा यहाँ कुछ बिगड़ा है क्या? नारायण कुछ नहीं। नारायण नारायण। देखिए, इसमें पड़े रहते हो, कंदराओं में, गुफाओं में, बियाबान जंगल में, कुछ खाने के भी लिए मिलता है, जब नहीं मिलता है कुछ मालूम नहीं है, मिलता है तो खा लेते हैं, नहीं भूखे ही पड़े रहते हैं। 2-4 दिन में कोई ना कोई तुम जैसा आ जाता है उसको खा हमारा। लेते हैं। और किसको खाएं फिर? नहीं तो भूखे ही पड़े रहते हैं। क्या करें? ये क्या जिंदगी है तुम्हारी? है क्या नरक बना रखी है आपने जिंदगी। कहने का तात्पर्य क्या है तुम्हारा? कहने का मतलब यह है, तुम्हारे बराबर योद्धा इस संसार में कोई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सारी दुनिया, वाह पागल खाना, ये सारी दुनिया है मेरे लिए एक नक्शा, वाह वाह वाह। जिसे मैं चाहूं उसे बना दूं। ये मेरी हाथ की है दस्तकारी, जिसे मैं चाहूं उसे मिटा दूं। फिर मेरे साथ कोई अमंगल करने वाला इस सारे विश्व ब्रह्मांड में हुआ नहीं। जो आए
मेरे सामने मुकाबला करने के लिए ऐसा पैदा हुआ नहीं। बस 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 बस, यही बताने के लिए वृतासुर हम तुम्हारे पास आए हैं कि तुम इतने बड़े योद्धा हो और फिर भी इस प्रकार से रहते हो। अरे तुम्हारी भुजाओं में बल है, देवराज इंद्र के पास जाओ, उसे धराशाही करके वहां का राज सिंहासन पाओ, राजा बन जाओ। सारे सुख सुविधा जो देवराज इंद्र ले रहा है, सारी सुख सुविधा तुम लो। अप्सराओं का नृत्य गान देखो, नाना प्रकार के ऐशो आराम वहां है, सारे वो तुम लो ना। तुम योद्धा हो। ये कुछ कह रहा है, कुछ बात समझ में आ रही है। कुछ इसका कहने का थोड़ी मतलब ये थोड़ी है, बात आ रही। जीवन जीना है तो अच्छी तरीका से जियो। ये बात। ऐसे तो बहुत जानवर पैदा हुए और जिए और मर गए। समझ में तो देवराज आई। इंद्र जो है उस पर कुछ बड़ी व्यवस्था है। अरे बड़ी नहीं, उस पर तो बहुत बड़ी व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है उसकी? देखिए कै काम बार खाता है वो दिन में? सारे दिन खाता ही ये रहता है। पूछो क्या बार खाता है? खाता सारे दिन भर खाता है। सारे दिन खाता है। क्या खाने के लिए तो उस पर कोई कमी ही नहीं है, जो चाहे वही सामने आ जाता है। हमको तो 2-4 दिन में एक ही दिन वो, मिलता है। वो राज तुम्हें मिल जाएगा ना, जिस चीज की तुम कामना करोगे ना, हमें इस प्रकार का भोजन चाहिए, वही भोजन तुम्हारे सामने आ जाएगा। स्वर्ग का राज्य, हाँ, स्वर्ग का राज्य, जहाँ का राजा वो इंद्र है। तो वहाँ तो मरने के बाद जाते हैं, जिंदे कैसे जाएंगे? 33 करोड़ देवताओं का राजा, 33 करोड़ देवताओं का राजा। कामधेनु गाय उसके पास है, वज्र उसके पास है, अप्सरा नृत्य गान देखने के लिए उसके पास है। कामधेनु क्या करती है? कामधेनु क्या करती है पूछो? कामधेनु यह करती है, उसके निकट तुम जाओगे और अपनी इच्छा प्रकट करोगे, वही वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। अच्छा, जो बताओ। कामना करोगे वही मिल जाएगी। और अप्सराएं क्या करती हैं? उनकी तो पूछो ही मत। वो कुछ नहीं करती, अरे, खाती पड़ी रहती हैं। अरे करती क्यों नहीं है? क्या? जैसे अब तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं है, तुमने भोजन कर लिया, अब पड़े हुए हो, मन नहीं लग रहा है। हाँ। यहाँ क्या करते हो? मन नहीं लगता, नहीं पड़े रहते हो, मक्खियां मारते रहते हो। जब महाराज कहते हैं सुबह जगो भोजन बनाओ तो हम भोजन बनाते हैं। हाँ। जब महाराज कहते हैं हम सोएंगे तो हम वो सेज लगाते हैं। और जब महाराज का मन होता है तो हम इनके आगे नाचते हैं। बताइए, तुम नाचते हो? अरे वहां जब तुम्हारा दिल नहीं लगेगा ना, तो उन अप्सराओं को बुलाकर उनका नृत्य गान करवाइए। तो ऐसा राज्य तो चाहिए, ऐसा राज चाहिए। अब देखो महाराज जहाँ का- पर अप्सराएं नाचती हो एक बात और बताइए, जहाँ इस तरह का मनोरंजन होता हो। अब यहाँ फिर पड़े तो- पड़े कब तक धूल खाएंगे? कब तक धूल खाओगे? अच्छा, जैसे तुमने तो देखा होगा उनका नाच गान। हाँ, हमने देखा, जाते रहते हैं। देखा है? तो सुनो, इसे नचा के देखो ना। पहले इसी को नचाते हैं, इसका नाचना अच्छा लगा तो फिर अप्सरा को भी देख लेंगे, नचाओ इसे। अरे ठहरो भैया, अरे ठहरो, ये तो वास्तव में ही राक्षस हैं। इनमें देखो। नहीं सोचने की क्षमता। जब कोई गलत आदत डालनी हो तो धीरे धीरे डालनी चाहिए। नचाओ। तुम्हारा नाचना अच्छा लगा तो फिर वहाँ भी देखेंगे नाच। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। हम देखने जाते हैं, यदा कदा जाते हैं, वो हमें जाने नहीं देते हैं अंदर, क्योंकि हमारी भुजाओं में बल नहीं है ना, इसलिए हमें वहाँ बाहर से निकाल देते हैं। जब तुमको नहीं जाने देते तो हमको कैसे जाने अरे देंगे? तुमको नहीं जाने देंगे, उन्हें जाने देंगे। बैठे हैं जो तुम्हारे महाराज, इनका क्या संबंध है उनसे? इनकी भुजाओं में बल है। हाँ, बल तो बहुत है। और इनके भाई भी लगते हैं वो। भाई मायावान, जी मेहरबान कदरदान। चलते हैं देवलोक इंद्र के पास तो वो और स्वर्ग का सुख भोगेंगे। दे देगा? देगा कैसे नहीं? भाई है, क्यों नहीं देगा? भाई है। हमारी भुजाओं में बल है, प्यार से मांग लेना। अपनी भुजाओं के बल से ले लेंगे। पहले प्यार से समझाएंगे उसे, हाँ। प्यार से मान जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मनवाना हम जानते ये हैं। बात। पर बाबा एक बात ध्यान रखना, हाँ। जितना भी वो व्यवस्था जो तुमने बताई है वहाँ की, हाँ। एक भी कम निकली ना तो देखो ये देख रहे हो ना, इसी से भुच्च हो जाएगा। इसी से ऊपर से काटना शुरू करूंगा धीरे धीरे। नहीं, व्यवस्था कोई कम नहीं होगी, सारी व्यवस्थाएं वहाँ। अब हमारा यहाँ मन नहीं लग रहा है महाराज, जाइए तो चलो चलो देवलोक में।
बकासुर पहुंच रहे देवलोक में, देवराय इंद्र के समीप में। मायावान महाराज देखिए देखिए, बड़ी चमचमाहट हो रही है। हमारे यहाँ तो एक भी ऐसा नहीं है। यहाँ कितने लटक रहे हैं। स्वर्ग में आ गए हम। स्वर्ग में पहली बार जिंदे हम लोग स्वर्ग में आए हैं। यहाँ देखो, कोई होगा उससे कहो देखता हूँ। सम्राट वृत्तासुर मिलने आया है। ठीक है, कहता हूँ। कोई है क्या? कहिए। प्रणाम माता जी। प्रणाम देव। अच्छा, आप कौन? हम सेवक हैं। सेवा करते हो? देवता हैं। अच्छा, देवता हो या सेवक हो? देवता हैं। कौन से देवता हो? सूर्यदेव। सूर्यदेव? ये सूर्यदेव है, कुछ दुखी सा पड़ा है। चलो जो भी होंगे, वो तुम्हारा वो है बंदर बुनिनी, महाराज इंद्र। इंद्र महाराज हैं। हैं? उनसे जा करके बोलो, उनके भाई साहब आए हैं, स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए, और 2-4 अप्सराएं भी लाएं। कौन भाई साहब? भाई साहब? अरे उनके भाई हैं वृत्तासुर। अप्सराएं जरूर लाएं साथ में, और भोजन की व्यवस्था करवाओ, जल्दी जाओ। ठीक है। महाराज की जय हो। कहो क्या बात है? वृत्तासुर आपसे मिलने के लिए आए हैं। क्या कहा? वृत्तासुर आया है? जी महाराज। आओ चलो। आओ भाई। जय शंकर की। जय शंकर की। तुम्हारा स्वर्ग में स्वागत है। कहो किस प्रकार आना हुआ, क्या बात है? आना किस लिए हुआ? हमारा आना केवल एक ही कारण को लेके हुआ है। बताओ। बहुत दिन सुख भोगा राज्य को लेकर के, स्वर्ग का सुख, अप्सराओं के साथ में नाच गान, देवताओं को लेकर के इन्हें अपना ऐश्वर्य वैभव बढ़ाना, परंतु अब खत्म हुआ तेरा ये खेल। अब नहीं चलने वाला। अब यहाँ का राज तुझे हमें देना है। क्या कहा? यहाँ का राज? अरे यहाँ का राज क्यों दूं? जब तुमको मालूम है समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय हमारा बंटवारा हो गया था। तुमको दैत्यों का राज मिला था, मुझे देवताओं का राज मिला था। तुम अपने राज का आनंद लो और मैं अपने राज का आनंद लूं, फिर मैं तुमको स्वर्ग नगरी क्यों दूं? क्या कहा? राज्य? हाँ। अरे हमें कहाँ राज्य मिला? देखा महाराज आनंद से पड़ा रहता है, खा खा के लाल टमाटर हो रहा है। हाँ। और हमको देखो, हम कितने काले पड़ गए। क्या बंटवारा हुआ? क्या ये कोई- हम कुछ नहीं जानते। ये कोई बंटवारा नहीं है। बंटवारा अब तो केवल हम यही जानते हैं कि स्वर्ग का अब राज बंटवारा होगा। बंटवारे वृत्तासुर को चाहिए तो चाहिए। बंटवारा यही है। क्या है? अब हम यहाँ रहेंगे, तुम लोग जंगल में धूल खाओ। संभल के बोलो। ये स्वर्ग नगरी है, यहाँ तुम्हारी नहीं चलेगी, यहाँ हम देवों की चलेगी। समझ गए ना? अब तुम्हारी नहीं चलेगी, महाराज अब महाराज, यहाँ हमारी चलेगी। महाराज ये राजी से मानने वाला नहीं है। अच्छा, तो तुम भी ऐसे नहीं मानोगे। मैं तुमको समझा रहा हूँ कि तुम मेरे भाई हो, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो समझ लेना। खत्म हुआ भाई का नाता, खत्म हुआ। तो जिसको भाई कहता, भाई का नाता अपमान इस कदर अब सहा नहीं जाता। इसलिए जब तू आ चुका है घातक विचार पे, तो आज तुझे भगाता हूं इस राज्य से। आज तुझे भगाता हूँ पूरे बाजार में। अरे चुप बैठ, अब तक तो मैं शांत था, अब चढ़ गया जुनून। बच करके तू कहाँ जाएगा? मैं करूँ खून का खून, काट के टुकड़े करूंगा। मर्द हूं पाताल का,
इंद्र तेरा खत्म कर दूं, तेरी ही जान का बदला गिन गिन के लूंगा। अपने अपमान का सख्त गुस्से में है शेर पाताल का। भूल जा वृत्तासुर, अपने इस अभिमान को भूल जा और इस सिंह को देख। समझ गया ना? अपनी बातों को भूल जा। ज्यादा जबा चलाई तो फौरन जबा हिला दूंगा, तेरे अनुमान धरे रह जाएंगे, मिट्टी में सान मिला दूंगा। मारूंगा थप्पड़, तुझ में मारूंगा थप्पड़, तेरा मुंह लाल कर दूंगा। तुझे वो भी नहीं पहचानेगा, तेरा बाप भी नहीं पहचानेगा, तेरा हाल कर दूंगा। सुन, मारे बिन छोड़ू नहीं, चाहे कितनी देर हो, तेरा थप्पड़ से मुंह फेर दूं, चाहे तू बबरी शेर हो। जबा काटूंगा तेगे से, शरारत सांप फुला दूंगा, हवाई जोश में आकर तेरा सर ठोकर से उड़ा दूंगा। कसम है आज इस तलवार की, मैं तेरी हस्ती मिटा दूंगा, बैठा कर नोक पे इसकी कई चक्कर लगा दूंगा। किसके सीने में बाल और हमसे आके टकराए, वो कौन माई का लाल? ओ वृत्तासुर, तुझे अपने बल का अभिमान है ना? तो सुन, मुझ में भी बल कम नहीं है। धीरज धरो ना धधकात दध धीरी कर, धावत धरावत धूरबान से, श्याम तुझ सूरन सो शरण सकात वही, सार के सकात शमशान, शमशान से भाजत भजोरा भय भार भय 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 कर, भाजत भलाई फट मेरे भुजान ते, कादर करताने करतार कर तो ही कर, कापत कलेजा इंद्र महाराज के बज से। चुप कर, मैं जो भभका तो फिक्र मच जाएगा, हवा भी रुक जाएगी तो हिमालय भी कांप जाएगा, अंधेरा डार घेरा जाके सूरज को छुपाएगा, समुंदर सूख जाएगा, खाक बन के उड़ाएगा। वाकिफ नहीं है तू अभी मेरे जरूर से, मैं वो भला हूं, रंगूंगा तुझको तेरे ही खून से। चाहता है खैरियत तो भाग जा और दूर हो मेरी आंखों के सामने से, अभी काफूर हो वरना तेरे खून से ये तर्क जमी हो जाएगी, साथ में तू तेरी पीड़ता सो जाएगी। क्या कहा? भाग जाओ? अरे कायर भागते हैं युद्ध में, मैं पीठ दिखाने वाला नहीं, तू जानता नहीं है। काल की ज्वाला हूं मैं, विष का महासागर, भूचाल का वेग, प्रारब्ध का चक्कर। जब तक हृदय में शांत हूं तब तक मले हूं मैं, भर जाऊं यदि क्रोध में तो महाप्रलय हूं मैं। यो गरजते हुए तेरी तरह घनघोर मेघ बहुत देखे हैं, यो गरजते हुए घनघोर मेघ बहुत देखे हैं, बरसात में टर टर करते हुए तुझ जैसे मेढक भी बहुत देखे हैं। तू नाला कहता है कि समुद्र से उफान न सीखो, तू गीदड़ कहता है कि शेर से दौड़ न सीखो। अरे ये ऐसे नहीं मानेगा महाराज, चौंचबाजी से काम नहीं चलना, पंजेबाजी शुरू करो। तो ठीक है, रण में चलता है चाल कोट और रणभूमि में ठहरता है माई का लाल कोट। तो ये कच्ची तलवार नहीं, फौलादी हथियार है, बहादुर वीर कश्यप की औलाद है। लपक लपक ललकार के कृपाण छार छार के घन शब कर्ज तर्ज तेरा उदर पितारूंगा, पटक पछार तेरे कल्ला फार, हेर हेर घेर घेर तेरा लोथ चीर डालूंगा। तो सुन वृत्तासुर, रण में बातें करने वाले कभी वीर नहीं कहते हैं। यदि तू वीर बनना चाहता है तो आओ मुझसे युद्ध कर और मुझको हरा।
कहा मैं एक सेंट की सीसी, तू कचरा फालतू। कहा मैं शेर जंगल का, एक तू कुत्ता पालतू। अच्छा तो बता दे कौन योद्धा है? अपने वज्र के प्रहार से घायल करके वृत्रासुर को युद्ध भूमि से भगा दिया। देवराज इंद्र ने भाग गया, कायर अपने प्राणों को बचा के भाग गया, अब दोबारा नहीं आना। आओ देवताओं, इस युद्ध में हमारी विजय हुई। देवराज इंद्र के विशाल वज्र से डर करके वृत्रासुर भाग गया। मायावान, क्या मायावान? मायावान देखा? क्या देखा? इससे अच्छे तो जंगल में ही थे, कम से कम मार तो नहीं खा रहे थे। यही तो हम कहने वाले हैं। उस बाबा जी के चक्कर पड़ के ठीक नहीं हुआ। अच्छे अपने राज्य में रह रहे थे, उस बाबा जी ने आकर के ऐसी आग लगाई कि उस वज्र से जान बचाना मुश्किल हो गया। जभी तो थे वज्र उसने हमारी हालत खराब कर दी। जभी तो कहते इस पर विजय पाना असंभव है। जभी तो कहते हैं ज्यादा लोभ अच्छा नहीं होता। लोभ के चक्कर में चले गए, अप्सराओं का नाच गान देख। क्या हो गया भाई? ले इसको बुझकर। अरे ठहरो, बता बात तो, अरे बात तो बताओ भाई। अरे बताने लायक कब को छोड़ा ही नहीं है। नहीं ऐसा क्या हो गया? अच्छा इतना पेट में घुसाऊं कि इतना घुसाऊं? अरे भाई पहले बात तो बता दो, हुआ क्या है? बीच में आओ। भाग जाए, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? गड़बड़ तो अब होगी। उड़ा दे उड़ा दे उड़ा दे। उड़ा दूं? नहीं पहले बात उड़ा दे उड़ा दे उड़ा दे। पर पहले इसको बता दो, बाद में मर जाएगा तो इसी सोच में मर जाएगा कि बताया नहीं। बताया नहीं, ये बात तो बता दो। नहीं तो जी देख रहा ना, हाँ हाँ, बहुत दिन से जिसने किसी का खून नहीं पिया है, आज ये कह रही है बाबा जी का खून पीना है। अच्छा हाँ, तो बात क्या हुई है? बात महाराज बताएंगे, मैं तो बताने ए लायक बाबा जी, हम आराम से अपने राज्य में बैठे थे, हाँ क्या आग लगा दी तूने? बड़ा राज्य ले लो, इंद्र से सारा सुख है, और उसके पास युद्ध करने गए, इतना मारा उसने, उसके पास वज्र था, जान बचाना। मारा कमे, घसीटा बहुत है मुझे। वो छोटे छोटे टमाटर हरी मिर्च जैसे देवता थे, उन्होंने मेरा हलवा बना दिया। मैंने समझा बच्चे होंगे, पर उन्होंने मुझको चच्चा बना दिया। ओए होए 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 होए, ये क्या किया? वज्र से जान बचाना भारी। ओए होए होए, नारायण नारायण। इसलिए हमको तो अपना ही राज्य चाहिए। अपना नहीं कोई नहीं, ठीक है, अरे चलो, नहीं नहीं नहीं, अब तो बदला लेना जरूरी है। उसने तुम्हें मारा है, जब तक बदला नहीं ले लोगे, जब तक चैन नहीं पड़ेगा, तो मर करके बदला ले पाएंगे। उसके पास दोबारा चले जाएं क्या मरने के लिए? इसका मतलब यही है हमने ये दोबारा मरने के लिए भेजना चाहता है। एक काम सुनो, एक काम करो, इसको बुझ कर। एक उपाय है। कौन सा? तुम चले जाओ, आधा हम तुमको दे देंगे। अच्छा
वहाँ जाके हम राज ले लें तो हमसे तुम आधा ले लोगे। और क्या? फिर भाई हम तुमको क्यों देंगे, फिर तो पूरा हम ही करेंगे ना। नहीं, हमारे भाई का है इसीलिए कह रहे हैं। नहीं नहीं, एक उपाय हम तुम्हें बताते हैं, अगर तुम कर लो तो पूरा राज मिल जाएगा। तेरा एक उपाय सुना था, उसमें से आधे भी नहीं रह गए। नहीं नहीं, अब के बहुत अच्छा उपाय है। क्या उपाय है सुना? ऐसा करो, जाकर कंदरा में भोलेनाथ का तप करो, भोलेनाथ को प्रसन्न करो, और भोलेनाथ जब प्रसन्न हो जाएं, वो कहने लगे कि मांगो बख्श क्या चाहिए, तो तुम्हें वरदान में एक वस्तु मांगनी है। क्या? उनके हाथ में एक भस्म कंगन है, तुम्हें उनसे कहना है भोलेनाथ जो ये तुम्हारे हाथ में कंगन है, ये कंगन मुझे दे दो, बस। तपस्या करने से वो कंगन मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? तो फिर हमें राज भी मिल जाएगा। अवश्य। उस कंगन का प्रभाव है, जिसके सर के ऊपर उस कंगन को तुम रख दोगे, वो प्राणी समाप्त हो जाएगा, चाहे देवता हो, जो नाग नर किन्नर यक्ष गंधर्व कोई भी हो। तुम्हारे ऊपर धरेंगे तो भी हम भी समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन हमें नहीं करना भाई। नहीं, ठीक है, इसकी बात कुछ काम की लगती ये कहाँ पर पाया जाता है? ये तपस्या करो, भोलेनाथ देंगे तुम्हें इसको। भोलेनाथ? तपस्या कहाँ करें? कंदरा में जाके यहीं। अच्छा, इनको कंधा देना है। अरे कंदरा में जाके तप करो। अच्छा अच्छा, कंदरा में। जब भोलेनाथ से उस कंगन मांगना, फिर इंद्र के पास जाना, इंद्र के सर के ऊपर रख देना, दे समाप्त हो देंगे। जाएगा। हम कहेंगे वो दे देंगे। अरे तप करोगे तुम, देंगे क्यों नहीं? नहीं, मना कर दिया तो? मना नहीं कर सकते, तुमने तप किया है ना, परिश्रम करोगे तुम तो अवश्य देंगे। चलो मायावान, ठीक है। भगवान शिव की तपस्या करते हैं, वो भस्म कंगन। अब हट जाओ आगे से बाबा। चलो जाओ। चलो, इसको क्या करें? इसकी थोड़ी सी ऊपर से जटा काटो। अच्छा, उसको हमारे सामान को जब तक आप रख लो, हम लौट के आए। हाँ हाँ, जाओ। चलो चलो, थोड़ा भजन भी हो जाएगा। हो भोलेनाथ से निराला, शंकरनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक स्थान पर खड़े होकर के वृत्तासुर तप करने लगा, और उसी समय शंकर भगवान प्रकट हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। हो हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। ब्रह्मरोही ब्रह्मरोही ब्रह्मरोही, वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो। भक्तराज, अपने नेत्र खोलो, और जो तुम्हें अभिलाषा हो वह पूर्ण होगी तुम्हारी। क्या चाहिए तुम्हें वरदान स्वरूप में? प्रसन्न रहो। आपको देख करके दिल का मबीरा हो गया। भोलेनाथ, आपको देख करके दिल का मबीरा हो गया। आज मैं जर्रे से हीरा हो गया। वाह
तप कर रहे थे उनका दर्शन हो गया। कालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तू हम तृषारौद्र शंकाश गौरव गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाषी शरीरम स्फुरल मौल कल्लोल नीचार गंगा लक्षद भाल वालेन्द्र कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रुव नेत्रम विशालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम। हाँ मांगो वरदान। आप मेरे तप से प्रसन्न है? हाँ अधिक प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो? प्रसन्न है, जो मैं मांगूंगा वही मुझे मिलेगा? अवश्य मिलेगा, मांगो। मिलेगा? हाँ हाँ क्यों नहीं मिलेगा, तुमने तप किया है और तुम्हारे तप से हम अधिक प्रसन्न हुए हैं, मांगो। मांगू? मांगो। भोलेनाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो प्रसन्न और कीजिए। भस्म कंकण आप अपना मुझको दे दीजिए। क्या ये भस्म कंगन तुम्हें दे दे? भक्तराज, इसके स्थान पर आप कुछ और मांग सकते हैं, आपको वो मिल जाएगा, लेकिन ये तो मेरे हाथ की शोभा को बढ़ाता है। नहीं, हमें चाहिए तो केवल भस्म कंकड़ चाहिए। तो मैं विचार कर और कुछ नहीं चाहिए। प्रिय, यदि नहीं देंगे तो और तब किया जाएगा। प्रिय, ये भक्त अनोखा है, इसने और कुछ नहीं मांगा, इसने जो मेरे हाथ में ये भस्म कंगन है इसको ही मांग लिया वरदान स्वरूप में। तो मैं क्या करूं प्रिय? हे प्रभु, जो आप देख रहे हैं ना, इसे ये एक दैत्य है। यदि आपने अपना भस्म कंगन इस दैत्य को दे दिया तो यह इसका दुरुपयोग करेगा। तो प्रभु, मैं तो यही कहती हूँ कि ये कंगन आप इसे ना दें, कुछ और दे दो प्रभु इसे। प्रिय, जो मांगे दे दीजिए, पर कंगन ना दें स्वामी। प्रिय, तुम जानती हो को जो मेरा तप करता है और वह वरदान स्वरूप में मुझसे जो मांगता है मैं उसे इच्छा अनुसार वरदान स्वरूप में वही फल देता हूँ। वाह स्वामी वाह, आपसे जो कुछ मांगेगा आप दे दोगे। कल को ये मुझे मांगेगा तो आप मुझे भी दे दोगे। फिर ये बात शोभा नहीं देती तुम्हारे मुख से। तो स्वामी, मैं आपसे कह रही हूँ इस कंगन को मत दीजिए, मत दीजिए। नहीं, एक नाम मेरा भोला भी है जिसपे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। वह चाहे मुझसे कैलाश पर्वत ही क्यों ना मांग ले, पर मैं कैलाश पर्वत भी समय आने पर दे दूंगा। आज तो ये भस्म कंगन ही है। ठीक है स्वामी, आप दे दीजिए, पर मैं तो आपसे कहती हूँ मेरी मान लो। नहीं नहीं, इसने तपस्या की है। भक्तराज, भोलेनाथ, हम तुमसे प्रसन्न हुए इसलिए मैं तुम्हें ये भस्म कंगन देता हूँ। लाओ लो, लाओ। ये भस्म कंगन, इसका प्रभाव आप इसको धारण करते ही हाथ में जिस किसी के ऊपर कह देंगे आप भस्म हो जाए तो वह भस्म हो जाएगा। हाँ, कोई भी ब्रह्मांड में हो, कोई भी हो, जिसके ऊपर इसे रख दूं भस्म तो वो भस्म हो जाएगा। इसका प्रभाव है ना ये। आपके ऊपर रखा जाए तो आप भी भस्म। हाँ हाँ, ये शक्ति है, लेकिन थोड़ा परीक्षण करके देख। अरे ये क्या कर रहे भक्तराज, याद रखना इसका सदुपयोग ही करना, दुरुपयोग नहीं करना इसका। मैं दुरुपयोग नहीं, थोड़ा सा परीक्षण कर लेता हूँ परीक्षा के तौर पर। ऐसा कीजिए, आप अपने सिर पर रखकर देख लीजिए इसको। नहीं, पहले नहीं, ये हमारे माथे पे नहीं लिख रहा है, इतने नहीं है। मैंने भी तपस्या की है, मुझको भी दे दो। हाँ मांगो। मुझको 3 वरदान चाहिए। 3 महीने से कर रहा हूँ। हाँ हाँ मांगो, क्या मांगना चाहते हो? पहला वरदान तो हमको ये दो, हमारा नामकरण कर दो कोई अच्छा सा। नामकरण? हाँ, अभी तक नाम नहीं हुआ। नहीं, नाम फाम हमने वैसे ही रख लिया है, आप कर देते तो कोई भी नाम रख दो जो मन में आए, इसमें कोई रुकावट नहीं है। अच्छा, जो मन में आए, जो तुम्हारे। तुम माया में निपुण रहोगे। अच्छा, मायावान। हाँ। दूसरा वरदान हमको ये दो
हम कभी बीमार नहीं पड़े। अच्छा, रोग से ग्रसित नहीं होना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ऐसा हो और जाएगा। तीसरा वरदान हमको ये दे दो, जब हमारी इच्छा हो हम आपसे 3 वरदान और मांग लें। तो क्या मैं तुम्हें वरदान ही देता रहूंगा क्या? और भी भक्त है ना तुम जैसे यहाँ संसार में। तो मैं तो तपस्या की 3 ही वरदान तो मांग रहा हूँ। समय आने पर कोई और भक्त तपस्या करेगा तो उसे भी तो फल देना जाना पड़ेगा। ये तो कोई मेरा ठेका है नहीं है, मैं तो अपने बट का मांग रहा हूँ। अच्छा, तो 3 अभी नहीं लेंगे, बाद में लेंगे, जाओ। हाँ क्यों नहीं, अभी इन पे होगा भी नहीं ना। चलो। सुनो सुनो सुनो, याद आ गया, कोई पता नहीं फिर मिले नहीं मिले, कब व्यवस्था बिगड़ जाए। हाँ, एक वरदान हमको ये दे दो, हमारा विवाह नहीं हुआ है, हमारा विवाह कराओ। विवाह हो जाए, 49 बच्चे हो जाए, पूरे 50। अच्छा, हाँ 49 विवाह? हाँ, कम है? एक ही कर लो, कोई बात नहीं। एक ही कर लें? हाँ चलो एक करा दो। हाँ, हो जाएगा ये। और दूसरे वरदान में 2 बच्चे हो जाए 50। 50? हाँ, ज्यादा हो गए कुछ। क्यों? 2 मैं बच्चे पालूंगा, मैं पालूंगा। 2 अच्छा। का क्या करेंगे? ठीक है, तो 50 हो जाएंगे। और तीसरा वरदान हमको ये दे दो, जब हमारी इच्छा हो हम आपसे 3 वरदान और मांग लें। एवं मस्त, ऐसा ही होगा। होगा? हाँ ठीक है। तुम्हारे जैसे भक्त और आ गए हाँ। तो कल्याण हो जाएगा। ठीक है, प्रणाम। प्रसन्न रहो। सुनो सुनो, बाद में क्या सुने? तीसरा तो रह गया। अभी 3 पूरे नहीं हुए क्या? अरे कहाँ पूरे हुए हैं भैया? पहला वरदान हमको ये दो, जब काके भोजन का समय हो तो हम जिंदे हो जाएं। और हाँ। दूसरा वरदान ये दो, हम लड़ाई के समय मर जाएं। अच्छा, लड़ाई के समय मर जाएं। हाँ, ये तो फल की प्राप्ति तुम्हें ब्रह्मा जी से प्राप्त हो गई है। नहीं 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 नहीं, आपसे लेना है हमको। हमसे लेना है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसा ही होगा। और तीसरा वरदान हमको ये दे दो, जब हमारी इच्छा हो हम 3 वरदान और मांग लें। एवं मस्त। ठीक है, जाइए। आप भी कष्ट पा रहे हैं, इनका भी झोला खाली हो गया होगा। अब आप शुरू हो जाइए आपका। वृद्धासुर ने भगवान शिव से वरदान में भस्म कंगन प्राप्त कर अब देवराज इंद्र से युद्ध करने के लिए जा रहा है। देखा महाराज, कहिए। अब हमें भस्म कंगन प्राप्त हुआ। आपको तो भस्म कंगन मिल गया, मुझे तो कुछ नहीं मिला। तुझे बहुत कुछ मिला है। अच्छा, हाँ। चले? चला जाए। अब उसी को देखना। अब इंद्र को बंदर बनाया जाए। चलिए चलिए। हाँ, देखना यहाँ कोई है मच्छर बनवाता हुआ। कोई है? हाँ, हमें खुश हो लो। हाँ अब आ गए हैं हम लोग। और क्या, आ गए हो? फिर खुजार मत रही होगी नहीं। अब के तुम्हारी खुजार खत्म करनी हाँ, है। और क्या नहीं। जाओ, उससे जाकर के बोलो बंदर से, अच्छा, महाराज आ चुके हैं, अब के पूरा सम्मान किया जाएगा तुम लोगों का। अच्छा। जाओ जल्दी बुलाओ, समय नहीं है हमारे पास। हम अंदर आ गए ना, एक भी नहीं बचेगा। महाराज की जय हो। कहो क्या बात है? वृद्धासुर फिर से आया है। क्या कहा? वृत्तासुर आया है युद्ध करने के लिए? नहीं मानता है तो ठीक है, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। पहले तो वो भाग के अपने प्राणों को बचा गया था, पर अब नहीं बच पाएगा। आओ चलो। क्यों वृत्तासुर, मार खाते खाते तुम्हारी युद्ध इच्छा पूरी नहीं हुई? बड़े बेशर्म हो, फिर युद्ध करने के लिए आ गए? समय बताएगा किसकी इच्छा पूरी हुई और किसकी नहीं हुई, परंतु अब ये राज मुझे दे दे, इसमें तेरी भलाई है। अच्छा, पहले भी तू राज लेने के लिए आया था, ध्यान है? तेरा क्या हुआ था? खुद तूने भागते हुए अपने प्राण बचाए थे, क्या फिर मेरे वज्र के सामने अपने प्राणों को गंवाना चाहता है? ये राज्य मुझे लौटा दे, इसमें तेरी भलाई है। मैं अपने जीते जी तुझे राज्य नहीं लौटा सकता।
ला मुझे दे दे, ना कोई लड़ाई ना कोई तेरा झगड़ा ना हक कोई मुझे लड़ाई, दे दे, ना कोई झगड़ा ना कोई लड़ाई। तेरा बात कौन गई सा और हक? आई, अच्छा, बात गई और आई बस। तेरे पहले भी इस स्वर्ग पे अधिकार नहीं था और अब भी नहीं है। तेरे मरने में अब कोई संशय नहीं है। तो आ युद्ध कर। तो आजा, पलट जाए ये छवि, पलट जाए ये छवि, देख ध्रुव अपनी बदल जाए, बजाए शाम के सूरज सुबह को चाहे ढल जाए, तरी पानी से निकले और आग से गर्मी निकल जाए, ये गैर मुमकिन है इरादा आज जो मेरा टल जाए। अच्छा, तो आ युद्ध कर। मैं इसे नहीं हार मानूंगा, मुझे हरा के ही तू स्वर्ग पे कब्जा कर सकता है, समझ गया ना? हरा के नहीं, तुझे मार के ही कब्जा किया। अरे भूल जा, आ युद्ध कर। भस्म किए देता हूँ, भस्म कंकण से, चाल भस्म कंकण से भस्म कर। ये क्या भोलेनाथ का ये भस्म कंगन इस दुष्ट के हाथ में कहां से आया? इसके आगे तो मेरी सभी शक्ति बेकार है। ए देवताओं, भागो, भागने में ही ज्ञान है। जैसे ही भस्म कंगन देखा है, सभी देवता भाग गए। वह भस्म कंगन देखकर, भोलेनाथ का भस्म कंगन देख करके देवता भाग गए। मायावान, भाग गए, घाव बचा करके भाग गई। ये सारे देवता जान बचा करके भाग गई। चलो, भागने वाले का पीछा नहीं किया जाता, फिर आएगा, फिर देखेंगे। अब तो सिंहासन का भोग करना चाहिए। ये क्या कर रहा है तू ऊपर बैठ करके? हमसे पहले तू कैसे बैठ गया? अरे लेने ऐसा था, मैं उसको देख रहा था, कोई हल्का पतरा तो नहीं, आप बैठो कहीं उसको तोड़ दो। अच्छा, हल्का पतरा शुद्ध कर रहा था। अब हो गया? उस पर अभी तक शनिचर बैठा था ना, इसलिए शुद्ध कर दिया। अब इस पर आप स्वयं राहु काल बैठेंगे। हम बैठे। कहाँ है अप्सराएं? बुलाओ, नचाओ। इनको भी लेके भाग गए क्या साथ में? नारायण 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 नारायण। अरे कोई है क्या भाई? अरे वाह, अरे वाह,
कुछ भाव अब तो बदले हुए से लग रहे हो। जब हम पहले गए थे तुमसे मिलने के लिए, जब कंदराओं में गुफाओं में पड़े हुए थे भूखे प्यासे, हैं चेहरा बहुत उतरा हुआ सा, हैं ढीले ढाले से, लेकिन अब तो कुछ, अरे वाह। तुम कौन भाई? तो घोटने में ही चढ़ रही है तो आपको, है राज। ये प्रचार किसने कर दिया? हमने तो देना भी शुरू नहीं किया और मांगने वाले पहले ही आ गए। कौन हो? हम वही हैं। पहले धीरे आवाज में बात करो। अच्छा हम वही ऊंची हैं। आवाज हमको पसंद अच्छा, नहीं। हम वही हैं जिसकी कृपा से तुमको ये साम्राज्य मिला है। तुम्हारी कृपा से? तो कौन? अरे तो तुमने क्यों नहीं ले लिया? जब भिकमंगों की तरह डोलते हो गरीब बने हुए। पिट वास्तव पिट के लिए है, मेहनत की है हम लोगों ने। तो वास्तव में निशाचर हैं, किसी का उपकार भी नहीं करना जानते हैं। कोई उपकार नहीं, सब अपकार ही अपकार करते। करे तुम्हारा अपकार। अरे सर्वम बलवताम, सर्वम बलवताम, पथ्यम सर्वम बलवताम सुखम, बस सर्वम बलवताम बधम। ये भी है हमारे पास 5वां। भैया वाह, कोई बात नहीं, थोड़ा अच्छा महाराज, महाराज से मिला दो। वो आया है गरीब बाबा जी। वो बाबा जी आया है। हाँ, बुलाओ दो उसे। चार उसको भी दे देना, उसने भी मेहनत की है। आ जाओ। कहो नारायण नारायण नारायण। क्या ये क्या बोलता है? अरे वाह, ये बोलता क्या यहाँ करके? क्या बोला अभी? नारायण। इसको ये कौन बंद है कर। नारायण? अरे हमारे इष्ट हैं, हमारे देव हैं नारायण। सब इष्ट भ्रष्ट कर देंगे हम तेरे। क्यों भाई क्यों? अब जो कुछ है ये है। अच्छा, मेरी आज्ञा से सूर्य निकलता और छुपता है। आज 5 निकले हैं। मेरी आज्ञा से सूर्य निकलता और छुपता है। मेरी आज्ञा से आकाश से जल बरसता है। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूं। इन तीनों में एक मैं ही समाया हूं। मैं ही रसगुल्ला। वाह वाह, गजब। रसगुल्ले का नाम लिया मुंह में पानी आ गया। मैं ही रसगुल्ला, मैं ही बालूशाही, मैं ही जलेबी कहाया हूँ। मैं इन तीनों में चीनी बन के घुस आया हूँ। वाह, ये दत्त राज मिल गया। जलेबी बस प्रसन्न हो गए। जलेबी नहीं मिली अभी तक। देखो तो सही कितने प्रसन्न हो रहे हैं। अब किसी को नहीं पहचान रही हैं। ए बाबा जी प्रणाम करो हमें। हैं? प्रणाम करो। अरे प्रणाम करो। हाथ जोड़ करके 33 करोड़ हाथ देवताओं जोड़ का के महाराज। नाक अब रगड़ ये के। भस्मासुर है। हाँ, बोलो वृत्तासुर नहीं, बोलो भगवान भस्मासुर की। भस्मासुर। भैया क्या कह रहे हो? हम तुम्हें प्रणाम करें? और क्या? कौन करेगा? क्यों? हम? पहले इससे ही कराया जाए। अरे सब हमें प्रणाम करते हैं, तुम हमसे प्रणाम कराओगे? तुम हो क्या जो तुमको प्रणाम करते हैं भाई? हम तो नहीं करते। तुम कौन हो भाई? हम भगवान, ये बड़े भगवान, हम छोटे भगवान। वाह, राज क्या मिल गया, तुम तो भगवान ही बन गए। और ये राज हमने ही दिलाया है? फिर भी हमसे अरे प्रणाम कोई करा। एहसान किया क्या? दिलाया दिलाया, बहुत देर से सुन रहे हैं। क्या दिला? प्रणाम करो। प्रणाम नहीं करेंगे क्यों, कब करोगे प्रणाम? भाई? प्रणाम तो हम कर देंगे देखो, लेकिन प्रणाम हम जब करेंगे, हम हैं युगल उपासक। जुगल बोले तो ये क्या है जो ये क्या बोलता है? ये नहीं समझे? क्या बोलता है बाबा जी? जुगला जी को लाएं। जुगला जी नहीं, वो तो गए। मतलब युगल उपासक हैं, जुगल जोड़ा को प्रणाम करते हैं। अच्छा, साथ में घोड़ा हो उनके? नहीं नहीं, घोड़ा नहीं, अर्धांगिनी होनी चाहिए। दो होने चाहिए, दो को प्रणाम करते हो। 2 अर्धांगिनी साथ में होनी चाहिए, तब हम प्रणाम करते हैं। 2 हो गए, एक महाराज एक हम। तुम अर्धांगिनी हो उनकी? नहीं, सेवक है हमारा। सेवक को प्रणाम थोड़ी करेंगे हम। तुम्हें प्रणाम करेंगे, तुम्हारी बगल में तुम्हारी अर्धांगिनी बैठी रहेंगी तो हम तुम्हें प्रणाम कर देंगे, हमारा वादा है। विवाह हो जाए, विवाह हो जाए इनका। हमारा विवाह तुम्हारा हो गया? नहीं, अच्छा, जब ये तुम चतुर हो। नहीं, ये तुम अपना कुएं नहीं। में मत गिरो, इनको घेर दो। अरे कूड़े की कोई बात नहीं है। कूड़ा नहीं? नहीं नहीं, प्रणाम की बात है ना। प्रणाम तो हम जब ही करेंगे जब विवाह कर लेंगे। बात तो सही भी कह रहा है महाराज बाबा जी। क्या कह हम रहा है? कब तक तुमको रोटी बेल बेल के खिलाएंगे? ये बात भाई देखो, 10 किलो आटा तो हम पे नहीं मरता है। हम कब तक बनाए, तुम खाते ही जाते हो। विवाह हो जाएगा तो रोटियों का सुख तो हो ही जाएगा। ये बनाने तो वाली आ विवाह जाएगी। के लिए सुंदर कन्या भी हुआ करती है। बाबा जी से
नहीं तो नहीं बाबा अब बाबा जी का खुद नहीं हुआ, यदि कन्या का इसको मालूम होता तो ये खुद कर लेता कि नहीं करता। अच्छा ये बताओ भाई बाबा, हाँ। भाई राज्य तुमने दिलाया, ताज तुमने दिलाया, तो विवाह भी तुम ही करा दो। हाँ ये पूछ पर लो। जो भी व्यवस्था करो 2 करना। क्यों 2 क्यों भाई, महाराज तो एक ही। अरे हम क्या करेंगे भैया? अच्छा तुम्हारी भी व्यवस्था करनी है, हाँ, एक दो। नहीं 2 व्यवस्था करनी है हाँ साहब। 2। देखो व्यवस्था तो हो जाएगी भाई, हमारे पास केवल उपाय रहते हैं, करना तुम्हें है, उपाय हम बताएंगे। नहीं हम ही करेंगे, और क्या तुम्हारा विवाह कराएंगे? नहीं विवाह नहीं, मतलब उपाय, विवाह के लिए उपाय करना है, अच्छा तब विवाह होगा। तुम बता दो। तो उपाय तुमको क्या करना है मालूम है? महाराज को बताओ क्या करना है। महाराज आपको उपाय करना है, जैसे आपने पहले तप किया था ऐसे पुनः भोलेनाथ का तप करना है। और भोलेनाथ का तप करके जब भोलेनाथ सामने आ जाए वरदान देने के लिए, तो उनसे वरदान मांगना है विवाह के लिए कि हमारा विवाह करा दीजिए। वो कहेंगे ठीक है हम तुम्हारा विवाह करा देंगे, तो तुम्हें और किसी से विवाह नहीं करना है। तो क्या भोलेनाथ से करें? नहीं उनसे भी नहीं करना है, जो उनकी बगल में है। बगल में कौन है? बगल में तो नादिया रहता है, वो उस पे बैठी रहती है। अरे नादिया नहीं भाई, कुछ भूत प्रेत रहते हैं। और कौन? अरे पार्वती जी है ना। बाबा जी मैं तेरी खोपड़ी को पकड़ के चुरमुर कर दूंगा। और मैं तेरी खोपड़ी का रायता बना के पी जाऊंगा। ऐसा क्या कह दिया भैया हमने? गलत कह दिया क्या कोई? वो गुरु है, माता माता, गुरु माता है वो। गुरु माता। और उसको पत्नी उससे बनाने हमारा बेटे का नाता, वो बन गई हमारी गुरु माता। नहीं, दैत्यों के लिए कोई गुरु माता नहीं होती है। दैत्य स्वयं बलवान होते हैं, वह अपना हक स्वयं छीन लेते हैं, उनके लिए नहीं तो पिता है और ना ही कोई माता है, इसीलिए तो दैत्य हैं। बात तो कुछ काम की कर रहा है। दैत्यों के लिए कोई गुरु माता नहीं होती है। सबसे ज्यादा सुंदर वही है या और कोई भी है? नहीं उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। नहीं देवलोक में अप्सराएं हैं। अरे वो आपके, अरे आप तो राजा हैं ना, और अप्सराओं से इंद्र की पत्नी भी तो यही सची है। ओए होए होए होए, वो नहीं है इतनी अरे सुंदर आपके योग। वो भोगे हुए को नहीं भोगेंगे। नहीं, पार्वती ही आपके लिए सुयोग हैं, उन्हीं से विवाह करिए। पार्वती के साथ में विवाह किया जाए। ये बात ठीक है। तो फिर प्रणाम करोगे? हाँ, फिर हम आपको प्रणाम करेंगे दरबार में आकर। अच्छा हाँ तो ठीक है, चलो हम भोलेनाथ के पास जा रहे हैं और वहां से पार्वती को लेके। ठीक है जाइए। चलिए। अब वृत्तासुर भस्मासुर जा रहे हैं भोलेनाथ की तपस्या के लिए, और जाकर के माता पार्वती के लिए तपस्या करेंगे। मायावान कहिए। पार्वती के लिए तपस्या की जाती है। जब हाथ में भस्म कंगन है तो तपस्या क्या करना? सर्वम बलवताम पच्छम। ये भी बात ठीक है। जाति मांग लेंगे, नहीं देंगे तो कैलाश पे ही चल। भोलेनाथ को भस्म कर देना, वैसी पार्वती अपने आप मिल जाएगी। जा रहा है वृत्तासुर, और इधर भोलेनाथ अपनी समाधिस्थ बैठे हुए हैं। एक बार जोर से बोले, बोले हर हर महादेव, बोले भोलेनाथ की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी श्री शंकर। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो। कहिए कैसे आगमन हुआ कैलाश पे? आप तो हर जीव के ऊपर प्रसन्न रहते ही हैं, हाँ हाँ, और जो मांगता है आप वही देते हैं। क्यों नहीं? मैंने आपका तप किया तो प्रसन्न होकर के आपने मुझे ये भस्म कंगन दिया। हाँ, पहले तप किया, तप के द्वारा कंगन प्राप्त हुआ। अब मुझे तप नहीं करना, तो क्या करना? अब तो बिना तप के ही सब कुछ चाहिए। जो मैं मांगूंगा वही मुझको मिलना चाहिए, ये याद रखना। हाँ हाँ, क्या मांग रहे हो? मांगू? मांगो। जो मांगूंगा वही दोगे मायावान और बहुआ।
क्या चाहते हो? मांग लूं? जो मांगूंगा मिलेगा। हाँ मांगो। तो बस मैं इस समय आपसे केवल एक वस्तु मांगने आया हूं। क्या वस्तु? और वो प्रसन्न होकर के आप मुझे दीजिए, अपने हाथों से मुझे प्रदान कीजिए पार्वती को। दुष्ट! क्या तू अपनी बाड़ी को काट दे? कहने से पहले तूने सोचा नहीं कि तू मुझसे क्या मांग रहा है? ये तेरी माता के समान है और मूर्ख तू माता को ही मांग रहा है। खबरदार! हे प्रभु, कौन मां? आप क्रोध क्यों कर रहे हो? कौन पिता? खत्म हुआ पिता पुत्र का नाता। अपमान इस कदर अब सहा नहीं जाता। जब आप ही आ चुके, जब आप ही आ चुके घातक विचार में, तो बस आपको ही भेजता हूं सीधे यम द्वार में। इस भस्म कंगन के द्वारा आपको भस्म कर दूंगा। तो मैं परामर्श कर लेता हूँ। हे प्रभु, प्रिय, आज तुम्हारी बात वह सत्य हो गई है। आप तो हमारी बात सुनते ही नहीं है। जब आप कह रही थी कि इसे भस्म कंगन ना दो, ये सदुपयोग करके ना दुरुपयोग करेगा, आज यह वही कर रहा है। आज तुम्हें मांग रहा है ये। हे प्रभु, आप तो कह रही थी मैं तो बड़ा भोला हूँ, बहुत भोला हूँ, दे दीजिए मुझे इतने भोले। नहीं प्रिय, नहीं। मैं भक्तों के लिए तो भोला हूँ, पर इन दुष्टों के लिए तो मैं महाकाल हूँ। लेकिन इस समय मुझे इससे कूटनीति से कार्य लेना चाहिए, क्योंकि इसके पास मेरा भस्म कंगन है। ये तो दुष्ट है ना। तो प्रिय, मैं इसे बातों में लगाता हूँ, तो पीछे के मार्ग से निकल जाना। समय को नष्ट न किया जाए। ऐसा है, सुनो, और पार्वती को भेंट किया जाए। पार्वती जाओ। देखो पार्वती वो जा रही है, देखो वो रही पार्वती। कहाँ है? वो रही। भागो पार्वती! पकड़ो पकड़ो, ये भी भाग गया। और भोलेनाथ भाग गए। आगे आगे भोलेनाथ, पीछे भस्मासुर। पार्वती! पार्वती! कहाँ है पार्वती? इसको ही पकड़ लो तो आगे आगे शंकर भाग। पार्वती! आए पार्वती! ओहो, भोलेनाथ भाग रहे हैं, भस्मासुर पीछे भाग रहा है, सभी देवता इधर उधर भाग रहे हैं। पार्वती! पार्वती! भागो प्रभु, भागो। भोलेनाथ भाग रहे हैं क्योंकि भस्मासुर के पास बड़ी भयानक शक्ति है, भस्म कंगन, उससे कहीं भस्म न कर दे, इस भय से भोलेनाथ भाग रहे हैं माता पार्वती को लेकर के। और भोलेनाथ पहुंचते हैं विष्णु भगवान के समीप में। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय हो नारायण भगवान, हम आपकी शरण में हैं भगवान, रक्षा कीजिए। भोलेनाथ, आप कहाँ भाग रहे हो भोलेनाथ? भोलेनाथ, आप भी और सभी देवता ये कहाँ के लिए जा रहे हो? प्रभु,
आज संकट बहुत बड़ा आ गया है, उस संकट से आप रक्षा करें। वृत्रासुर ने तपस्या की और फल स्वरूप में मैंने उसे वरदान स्वरूप में भस्म कंगन दे दिया। अब उसका सदुपयोग न करके वह दुरुपयोग कर रहा है और अब तो वह अपनी शक्ति में इतना अभिमान आ गया उसके अंदर कि पार्वती को ही मांगने लगा और मेरे पीछे पड़ा हुआ है। प्रभु आप मेरी रक्षा करें। हे भोलेनाथ, आप भी बड़े भोले हो, आपने अपना भस्म कंगन ही दे दिया। ठीक है, मैं कोई उपाय करता हूँ, सभी देवता मेरी माया में छुप जाएं और आप धतूरे में निवास करें। क्यों नहीं प्रभु, ठीक है। प्रणाम। न जाने कहाँ भोलेनाथ पार्वती को लेके चले। पार्वती पार्वती तेरे बिना हो गई महाराज की दुर्गति, क्या करवा के छोड़ेगी इनकी अंतिम गति? मैं तेरी खोपड़ी को चुरमुर करके रख दूंगा। इससे तो पहले ही अच्छे थे, जंगल में पड़े थे। पार्वती आज मिल गया, फिर भी संतोष ने कहाँ ढूंढे पार्वती को? वो भोलेनाथ ने कहाँ लेके भाग गया? और हम थक गए अब तो। इसी वन में होगी, चलो आगे चल के देखते हैं। चलो चलो। पार्वती और भगवान ने बड़ा ही सुंदर पार्वती का रूप बनाया है। पार्वती जिस रास्ते से भस्मासुर जा रहे थे उसी रास्ते मिल गई। कहाँ है? ये जंगल में खड़ी है, मुस्कुरा रही है। इधर तो राहुल गुप्ता है। आओ ये भस्मासुर, कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है। एक बात बताओ। हाँ, पहले मैं बात कर लूं। यही पार्वती है क्या? यही तो पार्वती है। भोलेनाथ कहाँ है? भोलेनाथ? हाँ, भोला है भंडारी। अरे भोलेनाथ तो भांग पी करके एक कंदरा में मस्त हैं। ज्यादा भांग पी ली? हाँ, उन्होंने ये तो भी भांग अच्छा पी ली। हुआ, ज्यादा पी ली तो। और मैं तो भस्मासुर आपको ही ढूंढ रही और थी। मैं पार्वती तुमको ढूंढ रहा हूँ, कहाँ चली जाती है? अरे मैं किसको ढूंढ रहा हूँ फिर? तू किसे ढूंढ रहा है? तुम इसको ढूंढ रहे हो, ये तुमको ढूंढ रही है, मैं क्यों भटक रहा हूँ? तो आत्माओं को ढूंढ। नहीं 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 नहीं, तो मैं भी आप ही को ढूंढ रहा हूँ। नहीं नहीं। क्यों? पहले मैं कर लूं छोटा विवाह, बड़ा। देखो पहले आप सोच लो। क्या? आप कौन हो? कौन हो? हाँ, कौन आप हो अपना परिचय दें। आप कौन हो? अपना परिचय बताइए। भस्मासुर, वही जो तपस्या करके भस्म कंगन प्राप्त किया था। ओहो। और मेरा भी नाम पूछो। इनका नाम है भस्मासुर, मेरा नाम है खसमासुर। अरे मुझे आपसे बात नहीं करनी है। क्यों? मुझे तो भस्मासुर से बात करनी है। अच्छा, अरे हमको तो विवाह करना है। तुमको विवाह करना है तो विवाह के लिए ही तो मैं आई हूँ। विवाह के लिए आई हो? विवाह तो मुझे भी करना है। करो। लेकिन सुनो, सुनाओ। मेरी ना 4 शर्तें हैं। 4 शर्त? 4 शर्त? कौन कौन सी है ये बता दो। देखो, जब मैं भोलेनाथ से रूठ के बैठ जाती थी ना, तो वो मुझे मनाया करते थे। कैसे मनाया करते थे? सबसे पहले तुमको चलना आता है? अरे अब तो कुछ नहीं आता है। चल ही रहे, पूरा जीवन चलने में निकल गया। 8 फुट के थे, 5 के रह गए। ऐसे नहीं, तुमको मेरे साथ में विवाह करना है तो मेरी 4 शर्तें हैं। बोलो, तुम्हारी हर शर्त को मान फेंको ले। फेंको अपनी शर्तों को, फेंको, हम लपकेंगे। वाह वाह। चलन है? चलन जलन तो हमको होगी। अब इनसे विवाह कर लोगी तो तुम? अरे जलन नहीं करोगी तो इनको जलन होगी। अरे मायावान, जलन नहीं तो चलन। चलन क्या होती है? थोड़ा चल के चाल चलन खराब नहीं है हम लोगों का। अरे आप मुझे चल के तो बताओ। भोलेनाथ मुझे नृत्य करते थे तो वो मुझे चल के बताया तो करते कैसे थे। चला जाता है? हम पर नहीं आता, तुम बताओगी तभी तो हम सीखेंगे। ठीक है, मैं तुमको बताती हूँ। हाँ, कैसे चलते थे? और है ना, ऐसे
ऐसे चलते थे? और क्या? ये क्या पोलिया हो गया है क्या? जो भी है उसे देखेंगे। और दूसरी शर्त मैं और चल के दूसरी बताऊं, है? मुझ पे आ गया ऐसे चलना तो। तुम नहीं क्या है ना, फिर आती है चितवन। ये क्या है? चितवन क्या है? चितवन जाने की देखना। अरे दिखाओ ना। देख ही तो रहे हैं और कर क्या रहे हैं? वाह गजब का नूर है, हुस्न खिलती दिवाली, गजब है चांद सा टुकड़ा, घटा छाई लटकाली। पार्वती तेरी खूबसूरती का बयां नहीं, जुबा को आंख और आंख को जुबा नहीं। पर दो सींग दे दिए हैं। वाह और वाह। भस्मासुर ग्रीवा की लटकन। कैसी है? ग्रीवा की लटकन नहीं देखी? हाँ, कैसे? ये होती है ग्रीवा की लटकन। वाह गर्दन हिलाना, जब हिलाना है ना। और फिर जब मैं उनसे रूठ करके बैठ जाती थी तो वो मुझे हंस करके मनाया करते थे। हंसने में तो हमसे बड़ा कोई नहीं, महाराज हंस के दिखा दो। जम पीने से क्या फायदा? हाँ जो शाम को पी हाँ सुबह को उतर जाएगी। हाँ। एक बार पार्वती की नजरों से पी के तो देख, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। भस्मासुर, तुमसे नृत्य आते क्या हैं? बात है, क्या बात है? पता है भोलेनाथ मुझे तांडव करके दिखाया करते कैसा थे। तांडव? तांडव नहीं देखा? तांडव नहीं जानते हम तो मांडव जानते हैं। अरे मायावान मांडव नहीं, क्या तांडव जाने की नृत्य। नाचते थे? हाँ वो मुझे नाच हाँ, तो करके आदमी- बताते थे। पार्वती तेरे आदमी भांग नृत्य पी को लेगा भी तो हम पागलपंती में नाचेगा ही, और क्या करेगा? तेरे नृत्य से अब क्या डरना है? जब सर दिया ओखली में तो चोट से क्या डरना है? दो चार देखो। ईंटें मेरी तरफ से भी ऊपर से। वाह क्या बात है, क्या बात है? आप पर नृत्य आते हैं? ये सब भस्मासुर, आपसे नृत्य नहीं आते? हम पर नहीं है। इसी में तो हाथ देखो। तंग है हमारा। लेकिन आपको तो नृत्य सीखना पड़ेगा सिखाओगे? यदि आपको मेरे से विवाह करना है। ओए होए 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 होए। ठहरिए। विवाह का नाम सुनते ही ये पागल हो गए हो क्या? खोपड़ी को ऐसे थोड़ा सुनिए, ये नाचना गाना वीरों का काम छोड़ रही है क्या? पागल हो गए हो? क्यों? मुझे इनको विवाह पार्वती नहीं से करना? विवाह करना है, और पार्वती को पाने के लिए सब कुछ नाचना गाना सब काम करना। अच्छा, जो सीख जाएगा उसी के साथ कर लोगी? हाँ। मैं सीखूंगा पहले। नहीं, पहले आप नहीं, भस्मासुर। अच्छा बताइए बताइए। भस्मासुर। अरे तुमसे नहीं होगा, मैं तो जा रही हूँ। अरे भाग गए। नहीं नहीं नहीं, हम करेंगे करेंगे करेंगे। तो करो ना जैसे मैं करती हूँ। कराओ 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 करो, पहले ऐसे करो। ऐसे हाँ, कर लिया कर लिया? कर लिया। अब करो। भस्मासुर, जिस हाथ में आपके कंगन है ना, उस हाथ को आप अपने ऊपर करो। तुम बताओ कैसे करेंगे? देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही भस्म कंगन भस्मासुर के शीश पर रखा और भस्मासुर जल करके
राख हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार भस्मासुर को भस्म कर दिया है। यही है ना भोलेनाथ? हाँ हाँ, यही भस्म आपका कंगन है। भस्म कंगन? प्रभु आप पे कैसे आया ये बात आप मत पूछिए भोलेनाथ। नहीं प्रभु बताएं। अरे आप इस बात को रहने दीजिए। नहीं नहीं प्रभु, आप बताएं आपने कैसे उसका वध किया। बताना ही पड़ेगा। हाँ प्रभु अवश्य बताएं, क्योंकि वह तो दुष्ट था। ये भस्म कंगन उससे लेना बड़ी कठिन का काम है। तो भोलेनाथ, मैंने एक बड़ा ही सुंदर रूप बनाया था। कौन सा रूप बनाया प्रभु? आप देखना चाहते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने पार्वती जी का रूप बनाया था। आइए आपको दिखाता हूँ और आप इसको लीजिए। आज के बाद आप अपना भस्म कंगन किसी को ना दें। हाँ हाँ, ऐसा ही होगा। आ जाइए, मैं आपको रूप दिखाता हूँ। हाँ, इससे वंचित ना करें। जिस रूप से भस्मासुर को भगवान ने भस्म किया है, भोलेनाथ की इच्छा हुई कि वह रूप मैं देखना चाहता हूँ। जब भोलेनाथ नहीं माने तो भगवान ने वही रूप, बड़ा ही सुंदर मोहिनी का वह रूप भोलेनाथ के सामने प्रकट किया है। और वह मोहिनी का बड़ा ही सुंदर रूप जैसे ही भोलेनाथ ने देखा है, और उस रूप को देख करके भोलेनाथ मोहित हो जाते हैं। और जैसे ही भोलेनाथ मोहित हुए हैं, भोलेनाथ का तेज स्खलित हुआ है और भगवान ने वह तेज एक पात्र में ले लिया है। बोले शंकर भगवान की जय। इंद्रदेव, मुनिवर, इंद्रदेव, आप एक कार्य कीजिए। बोलिए। पवन देव को बुलाइए और पवन देव के द्वारा जो भोलेनाथ का तेज है, इस तेज को आप अंजना के उदर तक पहुंचाइए। अंजना तप कर रही हैं, इसलिए आप पवन देव को बुलाकर ये सारे काम कराइए। जो आज्ञा मुनिवर। पवन देव हमारे सन्मुख आए। पवन देव, तुमको हमारा काम करना है। कहिए देवराज, क्या आप काम है? भोलेनाथ के तेज को ले जाइए। अंजना जी पर्वत पर तपस्या कर रही हैं, उनके कान के द्वारा उस तेज को डाल देना। इतना ही काम करना है। अंजना जी तो तपस्या कर रही हैं और आपको पता है, यदि मैं वहां पर गया तो वह मुझको भस्म कर देंगी, नहीं, मुझे श्राप दे देंगी। पवन देव, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज आप देवताओं का कार्य कर रहे हैं। यदि इस देवताओं के कार्य में आपके प्राण भी चले जाएं, तो भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप जाइए। ठीक है नारद जी। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। वह भगवान शिव का तेज पवन देव ने कान के द्वारा मां अंजना के उदर में पहुंचाया है। जैसे ही वह तेज पहुंचा है, कौन है जिसने मेरा ये तप भंग किया है? मैं अभी श्राप दे करके भस्म कर दूंगी। नहीं माते, मुझे क्षमा करो माते। नहीं, तुमने मेरी बिना अर्जी के तपस्या भंग की है। नहीं नहीं देवी, शांत देवी, शांत। हे देवी, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। जो पवन देव ने आपके कान के द्वारा आपके उदर में भोलेनाथ का तेज पहुंचाया है, इससे आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। और आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। वह पुत्र कोई साधारण नहीं होगा, वह वीरों में वीर होगा, ज्ञानियों में ज्ञानी होगा, महाज्ञानियों में ज्ञानी होगा, जिसका नाम वीर हनुमान होगा। आप एक वीर की माता बनेंगी, चिंता ना करें। यह संसार वाले आप पर दोष ना लगाएं, इसलिए हम सभी देवता मिलकर आपका विवाह केसरी बांदर के साथ कराते हैं, जिससे कि तुम पर कोई पाप नहीं आएगा। आप हमारे साथ आइए, केसरी बानर के साथ हम आपका विवाह कराते हैं।
आइए। आइए माँ। और इस प्रकार अंजना जी का विवाह केसरी नाम के एक बानर के साथ कराया गया है। और भगवान शिव का वह तेज पवन देव के द्वारा मां अंजना के उदर में पहुंचाया, जिससे कालांतर में श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ है। आइए हनुमान जी की सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे। बड़ी ही सुंदर और वह पावन झांकी आप लोग दर्शन करेंगे। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। जोर से जयकारा लगा दे एक बार। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। हे देवी, वास्तव में ही आपने बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया है, और यह पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है। ये वीर रहेंगे, महावीर रहेंगे और ज्ञानी भी रहेंगे, ये हमारा आशीर्वाद है। और हम इन्हें आशीर्वाद अपना प्रदान करते हैं और इनका नामकरण भी करते हैं। यह केसरी नंदन भी कहलाएंगे और भोलेनाथ के तेज से इनका जन्म हुआ है, इसलिए भोलेनाथ के साथ भी इनका नाम जुड़ेगा। और वीर हनुमान भी यह कहलाएंगे, इनके अनेकों नामों से यह बुलाए जाएंगे। ये हमारा आशीर्वाद है। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय।